नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के माध्यम से तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ हुए 1 वर्ष गुजरने को है। इस 1 वर्ष में कई सारे मुश्किलातों का सामना इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित अभ्यर्थियों ने किया। अब यह भर्ती प्रक्रिया अंतिम पायदान पर है। 21 जनवरी 2025 से चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग होना है। लेकिन काउंसलिंग से पूर्व ही जिन बीपीएससी टीआरई 3.0 के चयनित अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी होना चाहिए था, उनका चेहरा अब तनाव युक्त हो चुका है। अब वे टेंशन में जीने लगे हैं। आखिर उनके चेहरे पर इतना तनाव क्यों है? क्यों इनका चेहरा जो है वह टेंशन भरा दिख रहा है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और इतना बड़ा कारण है कि पिछले 1 वर्षों से जिन्होंने बेसब्री से इंतजार किया, दो दो बार जिन्होंने परीक्षा दिया और कड़ी लगन मेहनत के बाद जिनका चयन हुआ है, उनका भले ही चयन हो गया है, लेकिन वे शिक्षक बन भी पाएंगे अथवा नहीं, उनका काउंसलिंग हो भी पाएगा अथवा नहीं, इस बात का टेंशन है, इस बात का तनाव है। इसलिए उनका चेहरा मुरझाया हुआ सा दिख रहा है। जब मेरी सूची में नाम दर्ज हुआ तब उन्होंने अपने घर परिवार आस पड़ोस हित रिश्तेदार में मिठाइयां तो बांट दिया, लेकिन उन्हें थोड़ी पता था कि काउंसलिंग होने से पूर्व इतना बड़ा मुश्किल उनके सामने खड़ा हो जाएगा और वे मेरी सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आखिर इतना बड़ा समस्या है ही क्या? क्यों वे हैरान परेशान हैं? क्यों उनके चेहरे पर इतना अत्यधिक तनाव है, टेंशन है? क्यों ना हो टेंशन और तनाव, लेकिन गलतियां भी उन्हीं का है और इसीलिए अत्यधिक तनाव और टेंशन है। यदि गलतियां उन अभ्यर्थियों का नहीं होता, बीपीएससी आयोग का होता, शिक्षा विभाग का होता, तब वे निश्चिंत रहते और ठिकरा फोड़ देते, उसके लिए आंदोलन करते, उसके लिए मीडिया के माध्यम से आवाजें बुलंद करते। लेकिन गलती खुद अभ्यर्थियों ने किया है। आखिर क्या गलती है उनका कि चयन के बाद भी उनका काउंसलिंग नहीं हो पाएगा, ऐसा उन्हें जो है गम सता रहा है, ऐसी उनकी चिंता सता रही है। वह गलती यह है कि जब वे ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे, कब? फरवरी मार्च के महीना में 2024 में, आज से करीब 11 माह पूर्व, तब उन्होंने गलती किया था। उन्होंने क्या गलती किया था? तो आवेदन करते समय कोई जो है वो गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, कोई गलत मार्कशीट अपलोड कर दिया, कोई गलत ईडब्ल्यूएस अपलोड कर दिया, कोई गलत एनसीएल अपलोड कर दिया, कोई गलत जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया, कोई गलत निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया, कोई गलत दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया, कोई जो है अपलोड करना था जहां दिव्यांगता प्रमाण पत्र, वहां अपलोड कर दिया आधार कार्ड, जहां अपलोड करना था मैट्रिक का सर्टिफिकेट मार्कशीट, वहां अपलोड कर दिया ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, जहां अपलोड करना था सीटेट वाला वहां अपलोड कर दिया स्टेट वाला, वेस्टेट लॉ की जगह पर अपलोड कर दिया सीटेट वाला, जहां पर अपलोड करना था ईडब्ल्यूएस एनसीएल, वहां अपलोड कर दिया निवास प्रमाण पत्र, जहां निवास करना था वहां ईडब्ल्यूएस और एनसीएल अपलोड कर दिया। तो इस प्रकार से गलतियां हुई हैं। बहुतों का एरर उनका ऑनलाइन आवेदन में ही है, उन्होंने जो डाटा फिलअप किया है उसमें ही त्रुटि है। अब इसका निदान क्या है? तो इसका निदान तो सिर्फ एक ही है कि बीपीएससी आयोग काउंसलिंग से पूर्व कुछ समय के लिए पोर्टल खोले, ताकि जिनकी भी गलतियां हैं वे उस पोर्टल पर जाएं, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड से वो लॉगिन करें और उसके बाद डाटा एडिटिंग करें जो भी गलतियां हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गया है उसको करेक्शन करें और सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। हालांकि टीआरई 1-2 के दरमियान अवसर प्रदान किए गए हैं, तो टीआरई 3 के दरमियान भी अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। लेकिन अभी जो बीपीएससी सचिव सत्य प्रकाश वर्मा जी का जो आया है उनका बयान, उससे तो यही लगता है कि बीपीएससी आयोग इतना आसानी से पोर्टल खोलने नहीं जा रही है। उन्होंने साफ साफ कहा कि शिक्षा विभाग ने जब अब तक आदेश नहीं दिया है तो हम अपना मर्जी से पोर्टल कैसे खोल दे? शिक्षा विभाग कहेगे कि हाँ भाई गलती हो गया है बच्चों से, आप पोर्टल खोल दीजिए 2-3 दिनों के लिए, वो अपना करेक्शन कर लेंगे, पोर्टल खोल देंगे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अभ्यर्थी आवेदन करते समय ध्यान देते नहीं है, गलत सलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, गलती सलती भर देते हैं और बाद में जब चयन हो जाता है तब चिल्लाने लगते हैं, तो हम क्या करें? शिक्षा विभाग हमको कहे कि हम खोल देंगे, उनका साफ साफ कहना है। तो आप जितने भी चयनित बीपीएससी टीआरई 3.0 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन सभी को
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एससीएस सिद्धार्थ से मांग करना होगा कि एससीएस सिद्धार्थ आपकी बात को सुने और वे निर्देशित करें बीपीएससी आयोग के सचिव और अध्यक्ष को, और वहां से बीपीएससी आयोग जो है पोर्टल खोले 2-3 दिनों के लिए और आप अपना करेक्शन कर सकें, भूल सुधार कर सकें, तभी आपका काउंसलिंग हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में काउंसलिंग नहीं हो पाएगा, सब गुड़ मिट्टी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।